हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पहचान खुद की। मैं नेहा आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक साधु महात्मा अपने शिष्यों के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह साधु महात्मा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। तो शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु महात्मा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे साधु महात्मा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम करके बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के लिए उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वे व्यक्ति तैयार हो गया। साधु महात्मा फिर बोले, बेटा, मेरे शिष्यों के पास 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। यह कहकर साधु महात्मा अपने तंबू में सोने चले गए। अब वह व्यक्ति खुशी खुशी ऊँटों की देखभाल करने चला गया। उसे लगा कि कल मेरी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। अगली सुबह साधु महात्मा ने उसे बुलाया और उसका चेहरा देखकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई थी ना? वे व्यक्ति बोला, कहाँ बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊँट तो खुद ही बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे, कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात यही हुआ था ना कि कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बिठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के साथ भी नहीं बैठे और बाद में तुमने देखा कि वे उनमें से कुछ हैं जो अपने आप ही बैठ गए हैं। व्यक्ति बोला, हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तब साधु महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं भी इसी तरह है। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती हैं। उन समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाती हैं। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते हो। तुम एक को बिठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बिठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। इसी तरह जीवन की समस्याएं भी हैं। ये भी बिल्कुल उन्हीं ऊँटों की तरह है। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को साधु महात्मा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, एक कवि ने भी कहा है, हे मानव, क्यों छोटी छोटी बातों पर तू परेशान होता है। हे मानव, क्यों छोटी छोटी बातों पर तू परेशान होता है। इस धरती पर तो पगले हर समस्या का समाधान होता है। विधाता ने जीवन के दो पहलू बनाए हैं। विधाता ने जीवन के दो पहलू बनाए हैं। कभी यहाँ रात होती है तो कभी सूर्य उदयमान होता है।
दोस्तों, इसी तरह चाहे सुख हो या दुख, हमें भी जीवन में आगे बढ़ते जाना है। समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम उन्हें हरा सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप समस्याओं पर हावी होते हैं या समस्याएं आप पर। धन्यवाद। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ मैं लेकर आती रहूँगी। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।